Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel Expert Classes by Anil Saxena. Dear student, in previous video I have completed Euclid Lemma Algorithms Theorems. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो लाइक एंड शेयर माई चैनल. And so, dear student, in this question we have given, so that any positive odd integers is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, where q is some integers. अब कल मैंने आपको बताया था कि इंटीजर्स आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे. सबसे पहले तो इसमें हम ये देखें यदि ध्यान से ए क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स जो दे रखा है वही लिखते रहिए, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स. ऑड क्यों है? चूंकि 1 3 5 है इसलिए ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके. और जो आपको बी दे रखा है वो कितना दे रखा है, एंड b इक्वल टू 6, ये आपको क्या दे रखा है, गिवन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. अब आप क्या होगे, सर ए क्यों माना है? आपको पता है मेरा फार्मूला ही ये कह रहा है यूक्लिड लेमा एल्गोरिथम का कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. और जब तक हमें ए ही नहीं होगा, डिविडेंड नहीं होगा, तो आसानी से हम कह ही नहीं सकते व्हाट विल द वैल्यू ऑफ कोसेंट प्लस रिमाइंडर. तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अप्लाई यूक्लिड लेमा एल्गोरिथम्स. तो ए इक्वल टू कितना हो गया, ए इक्वल टू हो गया आपका बी क्यू प्लस आर. आर की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से अधिक हो और 6 से कम हो. इसका मतलब ये हो गया आपका ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. तो यहाँ हम आसानी से इसमें हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 6q प्लस आर. आप समझ रहे नहीं, मैंने आपसे ये कहा कि यूक्लिड लेमा एल्गोरिथम्स को आप अप्लाई करिए. v की वैल्यू को आपने पहले से प्राप्त कर लिया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 6 आपकी वैल्यू आ रही है b की, तो आपने वैल्यू रख दी. वैल्यू रखने के बाद हम ये लाइन जरूर लिखनी है कि r का मान 0 से अधिक हो और 6 से कम हो. जो भी वैल्यू आपकी आ रही है उससे कम होनी चाहिए. तो डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 और 5 आपने इसको रख लिया. ओके. अब बता सकते हैं 6 क्यों नहीं लेंगे. 6 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि r का मान हमेशा ही 6 से कम होगा. क्यों होगा? क्योंकि मैंने पहले बताया r इज ग्रेटर एंड इक्वल टू तो 0 है, लेकिन 6 से कम है. जो भी वैल्यू आपको दे रखी होगी उससे हम एक कम लेंगे. अब लिख लीजिए कि यदि आपकी r इज इक्वल टू पहले 0 है, व्हेन r इज इक्वल टू 0, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ये कितने हो जाए, इसका इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए. तो इसका मतलब ये हो गया आपका कितना, a इज इक्वल टू कितना, 6q प्लस, तो डियर स्टूडेंट, इफ आई एम पुटिंग द r इज इक्वल टू 0, आई विल फाइंड a इज इक्वल टू 6q प्लस r के स्थान पर हम 0 रख देंगे, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा. अब इसका मतलब हम ये करें, r इज इक्वल टू यहाँ पर आप 1 रख लीजिए, तो देन a इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर, 6q प्लस 1. अगेन व्हेन r इज इक्वल टू 2 ले लेंगे आप, तो 2 रखने में कितना आएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2. व्हेन r इज इक्वल टू 3, देन a इज इक्वल टू 6q प्लस 3. और इसके बाद मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान रखिए.
व्हेन आर इज इक्वल टू आपने लिया यहाँ पर 4, तो देन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6q + 4। व्हेन आर इज इक्वल टू 5, जो हमें आर इज इक्वल टू 5 तक लेनी है वैल्यू, तो ए इज इक्वल टू 6q प्लस कितना होगा, हाँ आएगा आपका 5। इसका मतलब एक चीज आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास, यदि हम बात करें a इज इक्वल टू 6q, ये सब आपका क्या है, ये इवन पॉजिटिव नंबर है। 6q + 1 क्या है, और पॉजिटिव नंबर है। ये कितना आ गया आपका 6q + 3, ये भी और पॉजिटिव नंबर है। तो इसका मतलब हमें जो है दोनों ही हैं। तो इफ ये कितना आया, इसका मतलब इफ a इज इक्वल टू 6q + 2 एंड 6q + 4 आर कैसे हैं, ये इवन पॉजिटिव नंबर। और जब इवन पॉजिटिव नंबर हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर यदि हमारे 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 ये हमारे क्या हैं, ये हमारे और पॉजिटिव नंबर होंगे। इफ सो ये उसने आपसे पूछा था। मेरी बात को आप समझ पा रहे नहीं, हर क्वेश्चन में आपको पहले कंडीशन देखनी है। कंडीशन के अकॉर्डिंग a बराबर BQ प्लस R से आप कंपेयर करवाएंगे, वहाँ से आप b की वैल्यू को फाइंड करेंगे। जो b की वैल्यू आएगी उसको आप जो है ध्यान रखेंगे कि उसका मान जो है वो 0 और उस वैल्यू के बीच में होना चाहिए, यानी यहाँ पर 6 है तो उसके बीच में होना चाहिए। और जब भी आप r की वैल्यू लेंगे तो ध्यान रखिए 0 लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 नहीं लेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू को कम लेना है यहाँ पर। तो ये हो गई हमने, जब मैंने लिया r इक्वल टू 0 तो ये वैल्यू आई, हमने r इक्वल टू 1 लिया तो 6q + 1 आए, 2 लेने पर 6q + 2, 3 लेने पर 6q + 3 और हमारा r इक्वल टू यदि हम 4 लेंगे तो 6q + 4 और वैन r इक्वल टू 5 तो a बराबर 6q + 5। पता क्या चला, इस समय ये पता चला कि वास्तव में 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 ये हमारे कैसे नंबर हैं, और पॉजिटिव नंबर हैं। और जो बचे हुए हैं हमारे 6q + 6q, 6q + 2 और 6q + 4 ये हमारे इवन पॉजिटिव नंबर हैं। तो ये प्रूफ हो गया, इस मतलब कि वास्तव में 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 हमारे और पॉजिटिव नंबर हैं। Dear student, now I am solving question number 3. In this question we have given an army contingent of 616 members is to be marched behind an army band of 32 members in parade. The two groups are of march is in some number of the column. What is the maximum number of column in which they can march? अब देखिए, इसने हमें खुद ही इशारा कर दिया है यहाँ पर कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम। अब मैक्सिमम नंबर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होता है। तो इसका मतलब हमें जब भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहे, हाईएस्ट कहे, मैक्सिमम कहे या लार्जेस्ट कहे, तो हमेशा ध्यान रखिए वी हैव टू कैलकुलेट HCF। तो इस बात को हमें ज़रूर ध्यान देना है कि यहाँ पर वो वर्ड कौन से यूज़ कर रहा है। उसने यहाँ पर मैक्सिमम यूज किया है, हाईएस्ट किया है या लार्जेस्ट किया है, तो आप हमेशा ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो देखिए, दो चीज़ हमें बिल्कुल क्लियर दे रखी हैं। दो हमारे पास टोटल मेंबर हैं 616 मेंबर, और जो 32 मेंबर हैं वो कैसे हैं, एक उसमें वो मार्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम हमें फाइंड करना है। तो इसका ये मतलब होगा कि सबसे पहले हम HCF ऑफ 616 एंड कितना ले लें, 32। अब मैंने आपको बताया था कल यूक्लिड लेमा एल्गोरिथम में बच्चों क्या करते हैं,
सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम ए जो बड़ा है यानी जो बड़ी वैल्यू है उसको ए मानते हैं, जो छोटी वैल्यू है उसको बी मान लेते हैं। तो दैट मीन्स जो हमारे पास हम ये कहेंगे ए इक्वल टू 616 और बी इक्वल टू आएगा आपका 32। यानी यदि ए बड़ा है बी से तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे। डिवीजन कैसे करेंगे, जो हमारे पास ए की वैल्यू है उसको हम डिवाइड करेंगे छोटी वैल्यू से, और जब हमने छोटी वैल्यू से डिवाइड किया तो ये कितना है आपका 32 बन जाओ होते हैं 32, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। इसका मतलब ये हो गया 11 में से 2 गया तो आपका आया 9 और यहाँ पर आया आपका 5 में से 3 गया 2 और मैंने 6 को अंडर ले लिया, इसके नीचे उतार लिया। इसको मतलब बच्चों क्या करेंगे, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आसानी से यदि आप 9 टाइम लेंगे तो 9 टाइम लेने पर मतलब डिवीजन करेंगे तो ये वैल्यू होती है 32, 8 जा हो गए 8 2 जा 6 और यहाँ पर आ गए 8 3 जा आपके हो गए कितने 24, तो ये कितना हो गया 24 और 4 इक्वल टू 8, तो ये कितना हो गया यहाँ पर समझ में आ रहा है आपके नहीं। इसका मतलब ये हो गया आपका 288। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिया है यहाँ तो ये वैल्यू कितनी बची 16 में से 8 गया, 8 वैल्यू हमारी फाइंड आउट हुई। समझ में आ रहा है आपके। इसको दोबारा से मैं बता रहा हूँ, आप ज़रा ध्यान से देखिए। मैंने आपसे ये कहा 6.6 जो वैल्यू है उसको डिवाइड किया 32 से, वो तुम्हारे एक्सरसाइज। तो डियर स्टूडेंट 6.6 को जब हम 32 से डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हैं 32 1 जा 32 इक्वल टू 1 आ गया, तो ये कितना आ गया यहाँ पर। अब 11 में से हम 2 को लेस करेंगे तो ये आएगा 29, 6 को मैंने नीचे लिखा तो ये कितना हो गया आपका 296, और जब मैं इसको 9 टाइम करूँगा तो ये हो गया 9 2 जा 8 आप 18 और 18 का 1 कैरी हो गया तो 9 3 जा 27 में हमने 1 ऐड किया तो 288, तो ये आ गया हमारा 296 में से 288 को हमने लेस किया तो दिस विल बी इक्वल टू 8। अब हम दोबारा से लिख सकते हैं यहाँ पर जो हम लिखते आते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर भी हमने सॉल्व किया था। तो अप्लाई यूक्लिड लेमा एल्गोरिथम, ये लिखना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपको हर क्वेश्चन में इसको शो करना आपको कंपलसरी है। तो ए इक्वल टू हो गया बी क्यू प्लस आर। ओके, अब आप इजीली कह सकते हैं 6.6 आपका क्या ए है, वी इक्वल टू कितना बच्चों 32 है इंटू ये कितना है आपका 19 और प्लस आर इक्वल टू 8। अब यदि आप ध्यान से देखें तो इसका मतलब आर इज नॉट इक्वल टू 0 है, एज आर इज नॉट इक्वल टू 0। सो हम क्या करेंगे, अगेन हम अप्लाई करेंगे अप्लाई। मैंने आपको बोल रखा है कि जब तक आपका आर 0 ना आ जाए जब तक आप उसको सॉल्व करते रहेंगे, और जैसे ही 0 आपका आएगा तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा और आप आसानी से आप आंसर को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इस मतलब मैं ए इक्वल टू कितना लूँगा, मैंने आपको बोल रखा है ये ए हो जाता है ये बी हो जाता है, तो ए इक्वल टू कितना हो गया 32 और बी इक्वल टू हो गया 8। दोबारा से हम डिवीजन करेंगे 32 को जो हमने डिवीजन करा 8 से, बच्चों ये शो करना ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखना। ओके, तो ये कितना हो गया आपका 8 4 जा हो गए 32 और हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो यही तो हमें चाहिए था। तो हमारा ए इक्वल टू कितना आ गया बी क्यू प्लस आर, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का मतलब हो गया ए इक्वल टू हो गया 32 इक्वल टू बी इक्वल टू हो गया 8 इंटू 4 प्लस आर इक्वल टू 0। बता सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ SCF ऑफ 6.6 एंड 32 कितना होगा। तो ये मैंने आपको बोल रखा है जो हमारी बी की वैल्यू होती है वो इसका SCF होती है। तो इसका मतलब नाउ SCF ऑफ 6.6 एंड
32 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 एंड दिस विल बी द आंसर। डियर स्टूडेंट, इन माय व्यू आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ में आप इस बात का ध्यान रखिए कि प्लीज़ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए। साथ में लाइक और शेयर करिए और प्रेस बेल आइकन, जिससे कि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। इस बात का ध्यान रखिए, मैं आपको सारे क्वेश्चन को बहुत ही ईजी वे में बताऊंगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली और आसानी से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।